दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा अरिहंत पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 14 तक कराया गया। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। बिहार पुलिस के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी के लिए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस का सेट है। सभी एग्जामों के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण सेट है। आइए एक नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कर आए कि जल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो जल के लिए 2H2 + O2 होता है, तो 2H2O बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है। तो आयोडोफार्म जो है यह एक ठोस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो नंबर। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी जलयान पानी में तैरता है, किस सिद्धांत के कारण। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। कैलामाइन किसका अयस्क है। तो कैलामाइन जो है यह जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। जस्ता ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। कार्बन जो है हीरा में, कोयला में, ग्रेफाइट में, सभी में होता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन विषय धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बर्तन में पीतल और जर्मन सिल्वर और ड्यूरेलुमिन का प्रयोग होता है, जबकि सोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। सोल्डर शीशा और टीन का मिश्रण होता है जो कि बर्तन बनाने में उपयोगी नहीं है। मानव रुधिर में प्लाज्मा कितनी % होती है। प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% के बीच होता है। अगला प्रश्न संख्या है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और प्रोटॉन का रदरफोर्ड किया था। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। तो ऊँट को कहा जाता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा होता है। तो किण्वन के दौरान जो है विटामिन सी सबसे पहले निर्माण होता है। कर मिलान करना औद्योगिक क्षेत्र और प्रमुख उद्योग। तो टेराकोटा जो है गोरखपुर के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के जो खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जो प्रसिद्ध है, और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हट प्रसिद्ध है। तो इसके लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। और कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद तो प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो रवि पूजा, रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची नाम है। अगला प्रश्न संख्या बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विद्या जो है मधुबनी बिहार का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा कौन सी कला भूमि पर अंगुलियों द्वारा बनाई जाती है। तो यह अरिपन कला में जो है भूमि पर अंगुलियों से बनाई जाती है। मैथ का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर है, इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, इसमें हो जाएगा आपको 36, 25 ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 640 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या इसका हो जाएगा 16% ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर, इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 मिनट ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 ऑप्शन नंबर 2। 21 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा क्या। तो दक्षिण और पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर रहेगा क्या। तो 76 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या है 23 नंबर रीजनिंग का, इसमें सभी कथन जो है अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न संख्या है, इसमें जो है 4 को बनेगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। 26 नंबर प्रश्न करा है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मूल्य कारण था। तो इसमें जो था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करने अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में ये नहीं होगा, क्रिप्स मिशन की विफलता ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च में आया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो कन्नौज या बिलग्राम जो 1540 में होता, इसके बाद निर्वासित होना पड़ा था।
भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो हिंदू और मुसलमान दोनों को तो असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या? तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन चोटी जम्मू कश्मीर पीओके क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या है करा कि टाइफून प्राय आते हैं कहाँ? चीन और जापान के समुद्री में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ए और बी में दोनों में सेम नाम दिया है, इसलिए दोनों आंसर यहाँ पे होगा। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट के जो प्रारंभिक राजधानी थी वह एलोरा थी और इस राष्ट्रकूट का एलोरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो इसका हो जाएगा द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि द राइजिंग सन का हो जाएगा डगलस गालब्रेथ। ट्रूथ लव एंड लिटिल मलेसी का हो जाएगा खुशवंत सिंह। और हाफ ए लाइफ का BS नायपाल। अगला प्रश्न संख्या एक दूसरे के लंबवत और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हो गया और ऊर्ध्वाधर श्रृंखला में खींचे नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा जो है बंदरगाह नगर नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के बाद किया जाता है नए वित्त आयोग। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो किया गया था वह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक था उदयन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो वह पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन शॉर्ट में HSRA कहा जाता है, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। तो इसके स्थापना संस्थापक में से कौन था? तो भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया था मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 1230 से 31 के बीच में। प्रश्न संख्या 45 है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण जो किया गया था हुमायूं के द्वारा 1531 ईस्वी में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बटाई शब्द का जो अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन नंबर 2। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो 1576 ईस्वी में मिला लिया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा जो बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लखनऊ में 1936 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 ईस्वी में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। बारदोली कहाँ? तो बारदोली जो गुजरात में है। चौरा चौरी हुआ था उत्तर प्रदेश। यरबदा जो कहाँ? तो महाराष्ट्र में। बारदोली गुजरात में है, चौरा चौरी यूपी में है, यरबदा महाराष्ट्र में है, नोआखली पश्चिम बंगाल में है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 2 3 बारदोली गुजरात में 1 का 2 हो जाएगा।
2 4 है, 4 हो जाएगा। उसके बाद यरवदा महाराष्ट्र में है, 1 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 226 हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुए थे, तब पद्मा बाई रानाडे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 57 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो वह झारखंड के रांची क्षेत्र से। रांची शहर कहाँ स्थित है? झारखंड में है, झारखंड की राजधानी। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा? तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो पाया जाता है यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र जो है डी नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 या 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर ए जो 2 सही होगा यहाँ पे। निम्न शब्द पर विचार करना है, शब्दों का विचार क्रम अनुसार में देना। तो पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले क्या होगा? सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 1 2 4। तो 3 1 4 2, धर्मनिरपेक्ष के बाद प्रजातांत्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का सदस्य, उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन रहेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों खाली, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है क्या? तो प्रशासनिक अधिकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तब। अगला प्रश्न क्या है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित ही नहीं, जबकि राज्यसभा के सदस्य रहेगा तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में जो है संसद की कार्यवाही में जो भाग लेता है महान न्यायवादी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे? तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का जो संबंध है वह बिक्री कर, जैसे कि VAT वैट जो संबंधित होता है किसमें? तो वैट संबंधित होता है बिक्री कर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? तो ऊपर सभी जगह, क्योंकि इसमें 7 क्रांतियों को मिलाया गया है। पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, नीली, श्वेत, सभी जो है सम्मिलित रूप है हरित क्रांति। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब? तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। राजकोषीय घाटा होता है क्या? राजकोषीय घाटा और होता है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 79 नंबर, नदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? तो सलीम समूह को। करंट का प्रश्न है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किस राज्य में निवास करते हैं? तो यह हो जाएगा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा मिलाकर के 50% गरीब लोग इसमें निवास करते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाए, नगद कोष अनुपात यानी CRR में कमी किया जाएगा तो साख सृजन क्या होगा? तो साख सृजन का जो है वृद्धि हो जाएगा बाजार में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होगा। प्रश्न है मिलान करना इसमें कि कौन कौन सा सम्मिलित है। तो इसमें जो है प्राथमिक लिंगानुपात गर्भ निर्धारण के समय, द्वितीयक लिंगानुपात जन्म के लिंग के समय, तृतीयक में जनगणना के समय और असंतुलित में कामगारों के लिंग। तो ये सभी जो है सही मिलान है। वायुमंडल धूल O2, O3, CO2 एवं जल वाष्प द्वारा ऊष्मा के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है क्या? तो हरित गृह प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीव मंडल बायोस्फीयर के संगठन के निम्नलिखित स्तरों के बारे में कौन सा एक सही अनुक्रम दिया गया? इसमें जगह जीव समुदाय, जनसंख्या और जीव मंडल। ऑप्शन नंबर सी। जौनसारी जनजाति कहाँ निवास करता है? तो यह उत्तराखंड में निवास करता है। उराव जनजाति, तो उराव जनजाति जो निवास करता है वह झारखंड में। और मुड़िया जनजाति यह कहाँ निवास करता है? तो यह छत्तीसगढ़ में। और बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन देख ले रहे हैं इसका क्या है? 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रैंक साइज रूल में निम्नतम दर्जा वाले शहर की संख्या के अनुपात में होती है तो विशालतम शहर। ऑप्शन नंबर 2। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार में। निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चोर, चेल और पांड का उल्लेख था जबकि कदम का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान, जबकि पाशानामा के लेखक अहमद लाहौरी है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष जो थे आगा खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो कालानौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। किस वर्ष बम्बई में प्रथम भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो बम्बई में प्रथम भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना जो किया गया था 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तो जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया जो करेगा सोडियम हो जाएगा। नाइट्रोजन है सोडियम। सोडियम को इसलिए किरोसिन के तेल में रखा जाता है। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो संबंधित है वित्त आयोग से संबंधित है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो यह जो रामायण में जो मांडवी थी वह जो पत्नी थी सुग्रीव के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत का ऑप्शन नंबर ए। और 99 नंबर प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है तो भारत के वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गलती से वित्त आयोग बोल दिया गया था, इसलिए सभी सेट का आंसर सही बताया गया। और इसका सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम पे डाल दिया जाए। कुछ का आंसर किताब में गलत दिया गया था जिसको कि इम्प्रूव करके इसमें डाला जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और थैंक यू, धन्यवाद।